पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल मेरठ से, जो मेरठ धर्म प्रांत के यूट्यूब चैनल सत्य दर्शन के माध्यम से आज इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि पास्का का अठवारा आप सबके लिए एक बड़ा पवित्र समय रहा, क्योंकि पास्का के अठवारे के दौरान हम लोगों ने प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद उनके दिव्य दर्शन के बारे में सुना, जो समय समय पर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया और उनका विश्वास मजबूत किया। और आज पास्का के अठवारे का शनिवार है। आज का जो सुसमाचार है वो संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। और सुसमाचार में हम सुनेंगे कि संत मार्कुस सर्वप्रथम बताते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे और उसके बाद वे मरियम मैगदलीना को, जिसमें से उन्होंने 7 अबदूत निकाले थे, उनको दर्शन दिया। और मरियम मैगदलीना ने इस खुशखबरी को प्रभु यीशु के शिष्यों को आकर बताया, लेकिन शिष्यों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और आगे संत मार्कुस लिखते हैं कि उसके बाद प्रभु 2 शिष्यों को, जो यरूशलेम से एमाउस जा रहे थे, एक अजनबी के तौर पर उनके हम सफर बनकर, और एमाउस में पहुंचने पर रोटी तोड़ने पर उन्हें दिखाई दिए। और उन शिष्यों ने भी आकर इस खुशखबरी को अन्य 11 के साथ बांटा, लेकिन शिष्य अपनी हठ धर्मिता और अविश्वास के कारण विश्वास नहीं कर पाए। और अंततः जब 11 भोजन कर रहे थे तो पुनर्जीवित प्रभु उनको दिखाई देते हैं और प्रभु अपने शिष्यों को डांटते हैं उनके अविश्वास के कारण, उनके हृदय की हठ धर्मिता के कारण। और फिर प्रभु उनको आदेश देते हैं कि संसार के कोने कोने में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार, जो कि सबसे छोटा सुसमाचार है, और इसमें संत मार्कुस ने बहुत स्पष्ट रूप से उन तथ्यों का विवरण किया है जो प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े हुए हैं। और आज का सुसमाचार बड़े संक्षिप्त रूप में उन्होंने सारे सप्ताह के दौरान घटित हुई घटनाओं को लिपिबद्ध किया है। और अंततः हम देखते हैं कि प्रभु स्वयं शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें डांटते हैं और सुसमाचार फैलाने का आदेश देते हैं। हम सभी पिछले 1 सप्ताह से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व को मनाते हुए इन घटनाओं पर चिंतन कर रहे हैं। और इन घटनाओं को प्रस्तुत करने का एक ही मकसद है कि इन पर विश्वास करके हमारा विश्वास और अधिक सुदृढ़ बन जाए और हम लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं। और आज प्रभु आपको और मुझे भी ये आदेश देते हैं कि संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो।
यह आदेश प्रभु ने हर एक बपतिस्मा प्राप्त भाई और बहन को दिया है, सुसमाचार के प्रचारक बनना। हम सोचेंगे कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो हम कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें संसार के कोने कोने तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पुण्य कार्य की शुरुआत अपने घर से करें, अपने आस पड़ोस से करें, और जो खुशखबरी प्रभु ने हमें दी है, हम उस खुशखबरी को दूसरों के साथ भी बांटें। और वर्तमान समय में जो खुशखबरी हमें मिली है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशखबरी कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु जीवित हुए हैं, और इस खुशखबरी को हमें सबों तक पहुंचाना है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण हम देख रहे हैं कि मनुष्य इस समय विचलित है, उदास है, निराश है। लेकिन हम ख्रिस्तियों के लिए ये समय प्रार्थना में और अधिक आगे बढ़ने का पवित्र समय है। हम अपने विश्वास में मजबूत होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशखबरी को दूसरों के साथ बांटें, ना सिर्फ अपने वचनों के द्वारा बल्कि अपने भले कार्यों के द्वारा। और हम उन निराश भाई बहनों के जीवन में आनंद लाएं, आशा लाएं, एक नई उम्मीद लाएं कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। ये महामारी जल्दी ही प्रभु के द्वारा इस संसार से पूर्णता समाप्त कर दी जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास करें और प्रार्थना करें कि प्रभु इस महामारी को इस संसार से पूर्णता दूर कर दें। हम इसमें सब बलिदान में खास तौर से प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व की सरकारों के लिए, नेताओं, अधिकारियों, अलग अलग विभागों के लिए जो इस महामारी के खात्मे के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु उन सबों का विश्वास मजबूत करे, उनको हिम्मत और ताकत दे, ताकि वे प्रभु से पूर्णता, आशीष और कृपा पाकर इस महामारी को इस संसार से पूर्णता खत्म कर सकें और समस्त मानव जाति प्रभु के साथ आत्मिक रूप से संयुक्त होकर विश्वास में, प्रभु के प्यार में आगे बढ़ती हुई अपने जीवन को जी सके। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने हर एक पाप के लिए, कमजोरी के लिए प्रभु से माफी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा चाहे अपरंपार, इस धरती पर हितकारी जन आए, सुख शांति और प्यार कहते धन्य और गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते
सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरा गुण सब गाते हैं। जगत के सारे पाप के हारे, हम पर भी तू कर ले दया। शोभित तू प्रभु दाय पिता की, विनती हमारी सुन ले सदा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पावन आत्मा संग। परम पिता की महिमा में सर्वोच्च तेरी महिमा होती रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू प्रचुर कृपा दानों से विश्वासियों की संख्या में वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर दया दृष्टि डाल। बपतिस्मा में इनका नव जन्म हो चुका है। यह तेरी दया से स्वर्गलोक पहुंच जाए। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का अठवारे का शनिवार। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 4 पद संख्या 13 से 21 तक। हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है।
तुम ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसी से मेरा उद्धार किया है, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाद के हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाद के हालेलुया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। ये प्रभु का द्वार है जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष हालेलुया। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वो पहले मरियम मैगदलीना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। लाए हैं तेरे चरणों
में। भर दो प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारी विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त
प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। इस प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ, उनके वर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ यो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सुशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा ग्रहण करने वाला यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन और मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे।
देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे सर जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में विद्वान हैं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। आप में से जितनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्होंने ख्रीस्त को धारण कर लिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपया हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त के प्रेम और सेवा में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना महामारी के संसार से खत्म होने के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तो सारी सृष्टि को प्यार करता है। संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों के लिए दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही यह महामारी नियंत्रित और खत्म हो जाए। बीमार लोग चंगाई और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हम डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे इस महामारी के इलाज का प्रभावशाली टीका और दवाइयां विकसित कर सकें। हम सरकार तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे लोगों की भलाई के लिए उचित कदम उठा सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे रोगियों के स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर। तू करुणामयी आनंददायिनी, ममता से भर दे हमें। सबकी सहायिनी है देव माता, सहारा तो देना